Assalamu alaikum ji, welcome to Journos I, the program where we bring you the views, reviews, critiques of the Chariots of Fire, three young journalists who fight amongst themselves. आपस में भी लड़ते हैं, फिर नहीं लड़ते, फिर दोस्ती भी हो जाती है. So much more. Today ji, we've been witness to one of the greatest innings in the World Cup. Ahmed Naqvi smartly disagrees with this. मुझे डॉक्टर नुमान नियाज़ ने 2 साल पहले कहा था, वो किसी जगह पे बैठे हुए थे साथ, तो मुझे कहते हैं कि यार देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्लेयर्स. एक होते हैं जो एक्सेप्शनल प्लेयर्स होते हैं, लाइक विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड हाशिम आमला. then he used a word, he said then there are some phenomenal players and one of them is AB de Villiers. आज जब AB de Villiers आए तो स्कोर था 146 for 3. उसके बाद ही जब इनिंग ख़त्म हुई तो था 408 रन 5 विकेटों पे. 261 runs were scored in the last 20 overs, and as we all know by now, AB de Villiers has made the fastest 50, fastest 100 and the fastest 150 in world cricket. Ahmed Naqvi Saab, my first question to you, how can you say that AB de Villiers is not a phenomenon? I'm not saying that. You were saying something close to that. देखिए नहीं, मैं ये नहीं कह रहा. मैंने सिर्फ AB de Villiers के साथ मुझे एक शक था. आज मैंने स्टैट्स जाके चेक किए हैं तो वो यकीन में बदल चुका है कि AB का बहुत फिनोमिनल रिकॉर्ड है, बहुत बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है और टेस्ट में आई थिंक ऑल टाइम ग्रेट्स में उनका शुमार होगा, मगर ODIs में और ख़ासकर वर्ल्ड कप्स में उनका रिकॉर्ड बहुत डिसअपॉइंटिंग है. बहुत डिसअपॉइंटिंग है जी. तो उन्होंने 3 वर्ल्ड कप, ये इनका तीसरा वर्ल्ड कप है, उसमें 942 रन बनाए हैं 58 के एवरेज पे, विच आर अमेजिंग नंबर्स. आप वेस्ट इंडीज़, नीदरलैंड और स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ अगर मैचेस इनके हटा दें तो फिर इनके कोई आई थिंक 11 या 12 इनिंग्स में 331 रन है और 30 की एवरेज पे. But weren't you the person who was saying yesterday that stats don't make a difference? नहीं, देखें तो I'll tell you why. No, please answer this question. So I'll tell you why. Stats don't make the complete difference, and the best example of that is Brian Lara. Okay. ठीक है. Brian Lara का अगर आप वो ट्रॉफी कैबिनेट देख लें या ये देख लें वो देख लें, तो अगर when Brian Lara has had to score for his team, when it was him against the best in the world, when the toughest situations, 8 times out of 10 he would come through. ठीक है. आपके पास अगर AB de Villiers जैसे टैलेंट को आप उसी लेवल पे, जैसे आपने शुरू में कहा कि डॉक्टर नवाज की जो भी क्लासिफिकेशन थी, तो यू आर टॉकिंग अबाउट हिम इन टर्म्स ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट्स. Right. ऑल टाइम ग्रेट से आपको यही एक्सपेक्टेशन होती है कि जब बड़ा मैच आएगा, जब टफ मैच आएगा, और टू बी फ्रैंक इन्होंने बड़ा मैच भी नहीं खेले तो क्वार्टर फाइनल्स ही खेल के निकल जाते हैं. तो इनके 2 चैंपियंस ट्रॉफी खेले और 2 वर्ल्ड कप खेले और उस पे नॉकआउट गेम. I just love the way आप इतनी स्मूथली डिस्काउंट कर रहे हैं इतनी बड़ी इनिंग्स को. नहीं तो इतनी बड़ी इनिंग्स आपने खेली है. अगर आप कहते हैं कि AB de Villiers ने कितने बनाए, 165 या जितने भी बनाए, राइट, तो 3 दिन पहले वो एड जॉयस या किसी ने भी 100 मार ली थी, तो अब क्या वो भी ऑल टाइम ग्रेट्स में उनका शुमार होना चाहिए? नहीं, but इसने तो ये वेस्ट इंडीज़ का अटैक और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ तो ये मतलब इनके बनीज हैं. इन्होंने तीनों वर्ल्ड कप में, एक वर्ल्ड कप में 4 डक्स की थी मगर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 100 की. इनके वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वर्ल्ड कप में एवरेज 415 है. ठीक है. Stop laughing and making me laugh as well. So yes, those are crazy numbers against West Indies. अब अगर मतलब वेस्ट इंडीज़ का हाल आप सबको पता है कैसा है, तो एक इतना अच्छा खिलाड़ी starts becoming looking like a flat track bully. और पाकिस्तान में खासकर अगर AB de Villiers के जो मैंने नंबर बताए हैं, अगर ये सचिन के नंबर होते ना, लोग कहते देखा शुरू से हम कह रहे थे कि सचिन फजूल खिलाड़ी है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. मगर वो AB के साथ आप वो देखते हैं, उसने ऐसे रिकॉर्ड्स तोड़े, ऐसी ज़बरदस्त बैटिंग करता है कि यू टेंड टू फॉरगेट. बट हसन, माय ओपिनियन. हसन फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100, फास्टेस्ट 150, 408 पे अपनी टीम पे लेके गया है, कैप्टन उस टीम का. पता नहीं कितने 17 शायद इसने चौके मारे हैं और 8 छक्के मारे हैं. अहमद रिजवी साहब नहीं मानते. अहमद नकवी साहब, अहमद नकवी साहब, sorry. I'm totally confused. I have a friend called Ahmed Rizvi आप actually. हमारे ना नाम इसलिए गलत लेते हैं क्योंकि ये शो के शुरू से कह रहे हैं कि हम तीनों यंग हैं. कभी हमने नहीं कहा कि एना यंग होस्ट अली कहाँ से यार बुड्ढा बाबू. नहीं, but seriously tell me. See, this is. I need to know. I disagree with him and Thank in you, some thank you. degrees, लेकिन I agree with him in the sense के वो एक चीज़ जो हमारी पहले भी गुफ्तगू हो रही थी कि regarding his record,
अगर आप 2007 का देखें, जो मैंने पहले भी बात की थी, जो कि ये कंप्लीटली आप लोग कल बुली कर गए थे एक स्टैट्स की शीट को कि कोई स्टैट्स कुछ नहीं होते, कोई फलाना नहीं होता, स्टैट्स बड़े खराब होते हैं। आज आप स्टैट्स की बातें कर रहे हैं, वो जो कल आपको स्क्रीन पे दिखाए थे, वो कल की बात है, हम भूल जाते हैं। ठीक है। नहीं, इन द सेंस के 2007 का अगर आप देखें, 10 में से 10 इनिंग्स थी, 4 डक्स थी, इंक्लूडिंग अगेंस्ट आयरलैंड के अगेंस्ट भी थी, और आई थिंक इंग्लैंड के अगेंस्ट भी थी, समथिंग लाइक दैट। तो मतलब कि वो उसमें भी कोई वो नहीं था कि वो फ्लैट ट्रैकनेस की, और उस फ्लैट ट्रैक बुली कहा है और उसमें भी अगर आप देखें तो वो ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ ही स्कोर्ड 92 ऑफ 70 बॉल्स, गिव देम अ स्टार्ट, और वो दे कुड हैव वन दैट मैच। एबी का सबसे बड़ा मसला ये है कि एबी इज द परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साउथ अफ्रीकन टीम। क्या बात है कि इन द सेंस कि आप टेस्ट में until the mid 2000, even until the 2007-2008 में जब ऑस्ट्रेलिया गए उस वक्त तक की सीरीज़ की बात करें, तो जो उनकी ओडीआई पे जो उनका आता है कि जी सारी छोटी टीमों को, जो सारी अनप्रोफेशनल टीमें उनको मारते रहेंगे, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ होगा या कोई बड़ा मैच होगा तो उनकी हो जाएगी। दैट इज़ समथिंग जो कि उस सीरीज़ में ग्रेम स्मिथ ने सारा क्रेडिट लिया था, लेकिन अगर उस सीरीज़ का भी देखें तो पर्थ में देवर आई थिंक 170 फॉर 3 और समथिंग लाइक दैट, 450 चेस कर रहे थे, ही स्कोर्ड द 100, केम आउट एंड डिड दैट। अभी तो वर्ल्ड कप की बात करो ना। I'm coming to that. मेनस्ट्रीम से बात आप कर रहे हैं mainstream- और आप टेस्ट के मतलब 6 साल पुराना पीर के प्रोड्यूसर दिन। साहब, हेलो प्रोड्यूसर साहब, आई डोंट वांट अहमद नकवी इन द शो, प्लीज नो मोर अहमद नकवी साहब इन द शो। तो अच्छा जी, प्लीज अगर गो उसके बाद भी अगर आप टेस्ट का देखें, मतलब ही हैज डन इट, मतलब वो 200 प्लस गेंदों पे डे 5 पे बैटिंग करते 2 दफ़ा उन्होंने किया है, 100 उन्होंने उसके बाद भी आई थिंक 4th इनिंग्स में की थी अगेंस्ट इंडिया। तो वो टेस्ट में वो जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। साउथ अफ्रीका के टू एन एक्सटेंट, एबी के फॉर श्योर, लेकिन वही बात है कि जब तक आप एक नॉकआउट नहीं जीतेंगे, जब तक आपकी टीम परफॉर्म नहीं करेगी इन अ टूर्नामेंट, तब तक आपके ऊपर डाउट्स होंगे। और एबी डिविलियर्स की ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनिंग्स है, बट दिस इज एन इनिंग्स ही प्लेज एवरी 6 मंथ्स नाउ। मतलब उन्होंने 31 Are गेंदों we में discounting him because of his greatness? Are we saying because he plays so well तो वो मैटर नहीं करता? नहीं, एक सेकंड, इन द सेंस के आप डिस्काउंट नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि अगर आपने इससे ये ज्यादा- अपने लिए स्टैंडर्ड सेट किए हैं आप तो सिर्फ फिर अपनी फास्टेस्ट 50 बनाते हैं, फास्टेस्ट 100 बनाते हैं, फास्टेस्ट आप तो प्लेयर ही कोई नहीं। तो फिर आपने स्टैंडर्ड सेट किए ना, या तो आप कोई 35 या 40 के एवरेज वाले प्लेयर होते और फिर आप जाके 35-40 वर्ल्ड कप में एवरेज कर रहे, तो फिर हम कहते हैं चलिए ठीक है। जब आपने इतना अपना 4 सालों में रिकॉर्ड रखते हैं तो यू एक्सपेक्ट कि वो जो हमने शो शुरू होने से पहले भी फुटबॉल की बात की, फुटबॉल में भी होता है कि आप जितना मर्जी कर लें, जब तक आप वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं करते आपको वो उस टियर 1 में नहीं कंसीडर किया जाता। Rehan, please bring some sanity to these two critiques of देखें जो स्पोर्ट्समैन Please होते don't हैं, disappoint me. नहीं जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, दे आर डिफाइंड बाय सर्टेन मोमेंट्स इन देयर करियर। यानी कि अभी अहमद ने बात की ब्रायन चार्ल्स लारा की, तो लारा की 96 के अंदर द इनिंग्स दैट ही प्लेड इन द क्वार्टर फाइनल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वो दैट विल गो डाउन इन मेमोरी। यानी कि वन ऑफ द, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका इधर ओडीआई क्रिकेट ज़्यादा फॉलो की जाती है, इसलिए आपको वो वाली इनिंग्स याद रहेगी। लेकिन लारा ने काफ़ी ज़्यादा जो डबल हंड्रेड्स की, अकेले आगे डबल हंड्रेड की, उसकी टीम फिर भी कुछ नहीं करती थी, वो हम लोगों को उतनी याद नहीं है। तो एबी डिविलियर्स का ये कि ही इज नेवर एवर डन इट जब आपको वो जो क्रूशल मोमेंट होती है when it was required the most. when it was required the most, Right. and in ODI cricket. in ODIs. एंड अनदर थिंग विद दैट इज कि आप अगर इन्होंने स्टैट्स की बात की, एक और स्टैट है कि जब व्हेन हाशिम आमला स्कोर्स अबव 50 तो साउथ अफ्रीका विंस 88% ऑफ देयर मैचेस। Right. सो अगर हाशिम आमला आपको एक प्लेटफॉर्म दे, De Villiers is on here by the way, guys. If you guys want to comment on his innings. या वी विल, तो एबी डिविलियर्स जब आता है और उसके ऊपर ये होता है कि उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है और वो इस तरह खेले, तो फिर तो ही इज अमेजिंग। मेरा क्वेश्चन ये है, जब अगर इनके 3 आउट हो ओडीआई में, टेस्ट मैच में तो कर जाएगा। Yeah, but guys, when AB de Villiers walked in today, it was 146 for 3. It wasn't 1 for 4 like Pakistan was. ठीक है, it wasn't कि आप स्कोर चेस कर रहे हैं और आपके ऊपर सारा प्रेशर है। यानी 146 for 3 with the South African batting lineup. You expect AB de Villiers to score. आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते जो इसने इनिंग्स लिए, it's an extraordinary innings. He is one of the greatest, probably the best ODI player in the world अगर आप इसका ओवरऑल रिकॉर्ड देखें। और एक और चीज़ है, फ्लैट ट्रैक बुली की बात की, अब अनदर स्टैट अबाउट एबी डिविलियर्स इज दैट ही एवरेजेस 88 इन ऑस्ट्रेलिया इन ओडीआई क्रिकेट एंड अबव 100 इन न्यूजीलैंड। तो इन कंडीशंस के अंदर आके एबी डिविलियर्स अगर, यानी कि काफ़ी सिमिलर टू साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलियन कंडीशन इन टर्म्स ऑफ बाउंस एंड एवरीथिंग, तो क्वार्टर फाइनल स्टेज के अंदर जाके एबी डिविलियर्स का पता चलेगा कि वो कितना। चले रेहान, मुझे ये बताएं कि लेट्स नॉट कॉल हिम AB de Villiers. जी I just want to add one thing कि उसका परफेक्ट ये है कि अगर आप उसके नंबर्स देखें, अगर आप उसका पर्सोना देखें, अगर आप उसकी रेपुटेशन देखें, ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ हिज जनरेशन। राइट, ठीक है, ही इज द बेस्ट प्लेयर। मतलब कि अगर आप 2005 ऑनवर्ड्स देखें, ये 2007 वर्ल्ड कप ऑनवर्ड्स,
ये पिछले 8 सालों का ही इज द बेस्ट प्लेयर regardless of format, regardless of conditions. That is his reputation. But he needs to Yet, play in those big matches, South Africa right? have never won a knockout match. ठीक है अहमर ये भी बताएं देखें आज के दिन we had 3 other 50s as well. We had Hashim Amla who made 65, Duplessis who made 62 देखें and Rousseau. Yeah. जब पहली बात स्टैट्स की मैं कर रहा था, आई ओनली ब्रिंग अप स्टैट्स, हसन ये जानते हैं कि पिछले 1-1.5 साल पहले तक तो मैं स्टैट्स सुनने का सोचता भी नहीं था, मानता ही नहीं था बात, इसलिए ये क्योंकि जिन मोमेंट्स में मैं कह रहा हूँ ना ये भी काम नहीं करता, दोज आर द मोमेंट्स वेयर स्टैट्स मैटर द लीस्ट। क्वार्टर फाइनल में अगर कोई फजूल प्लेयर भी रन बना देता ना, आपको हमेशा याद, मतलब इंपॉर्टेंट मैच में हमेशा याद रहेगा। उस मैच में तो परफॉर्म नहीं भी कर रहे, मतलब मगर अब जो ये वाले मैचेस होते हैं ना, दिस इज़ असेंशली मतलब वो कैपिटलिज्म की वजह से आपको ये मैन्युफैक्चर करनी है मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस, तो आपने एक वेस्ट इंडीज़ की थकी हुई टीम के खिलाफ रन्स बना देती है। आई वॉन्ट टू आस्क द साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप, वेयर वर यू अगेंस्ट इंडिया? ठीक है, आपके पास एक टीम है विच वाज स्ट्रगलिंग, यू आर इन कंडीशंस वेयर यू आर फार मोर एट होम देन दे विल एवर बी, और उनकी लिमिटेड बॉलिंग है, आप क्या कर रहे थे? यू डिडंट हैव अ डिफिकल्ट टास्क टू चेस. Where was all this attack? And all of them got starts. But so all of them threw their wickets away. Is it still convincing? Is it still a convincing argument when somebody like AB de Villiers walks in and his team? चले आप छोड़ दें वेस्ट इंडीज. आप मुझे ये बता दें वेस्ट इंडीज से हारते कब हैं? इन्होंने मतलब मुश्किलों से कोई कि वो जब तक कोई वेस्ट इंडीज का कोई आके आसमान जमीन एक साथ ना कर दे, ये हारते ही नहीं है. If AB de Villiers plays an innings against Australia or in a quarterfinal, then you would say कि हाँ he's the complete batsman of all time maybe. Then we'll say they question when we are using. Then you say that he's done it all. He's exactly like I mean he's already the most complete batsman. Right. जो वो शॉट्स खेल रहा है, अगर आप किसी वीडियो गेम में शॉट खेले ना तो आप कहेंगे यार ये क्या बकवास अनरियलिस्टिक गेम है. मतलब अभी उसने ऐसे शॉट्स खेले, ठीक है, क्या वो लग रहा है कि मतलब कोई वो एरर आ गया है कि वो बंदा 6th ऑफ स्टंप पे जाके फाइन लेग के ऊपर छक्का मार रहा है. दैट्स अनरियल. राइट, ठीक है, ही इज बियॉन्ड कंप्लीट. बट व्हाट्स मतलब वही होता है कि ये रोबोट बना दिया है, उसके अंदर दिल नहीं है. अच्छा रेहान, एक सेकंड, आई हैव टू आस्क यू वन क्वेश्चन एज वेल. आज किसी ने ट्वीट भी किया, बल्कि 2-3 ट्वीट्स आए थे हसन, हम उसको बाद में लेंगे. वो इक्वेट करना चाह रहे थे एबी डिविलियर्स को विव रिचर्ड्स के साथ. आई वांट टू टेक योर पॉइंट वन बाय वन. पहले कौन जाएगा? रेहान. पहले एवरीवन वन बाय वन. एक चीज स्टेट करूंगा कि रिकी पॉन्टिंग की मैं आपको एग्जांपल दूं. रिकी पॉन्टिंग बाय फार अ मोर टैलेंटेड एंड अ मोर कंप्लीट प्लेयर देन स्टीव वॉ, राइट? ओके. लेकिन if your team is in trouble, who would you rather have, Steve Waugh or Ricky Ponting? You would rather have Steve Waugh in that position. यानी कि आप कहते हैं कि Steve Waugh का ODI रिकॉर्ड देखें in terms of stats, he averages 31, 33, इतनी एवरेज है, और ये कि बहुत एवरेज रिकॉर्ड है. लेकिन क्यों आपको याद रखा जाता है? बिकॉज ऑफ हिज इनिंग्स अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन 99, वो जो सुपर 6 में हुई थी. बिकॉज ऑफ अनदर इनिंग्स इन द सेमीफाइनल दैट ही प्लेड. तो वो जो क्रूशल मोमेंट्स के ऊपर वो डिफरेंस है एक ऑस्ट्रेलियन और एक साउथ अफ्रीकन के अंदर, कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमेशा देयर इज अ मैन हु स्टेप्स अप. स्टॉप लाफिंग सो हार्ड. और साउथ अफ्रीका में नो वन एवर स्टेप्स अप. यानी कि ये वही होता है कि अच्छा मैं 40 कर जाऊंगा, मेरी ड्यूटी खत्म है, अगला बंदा इतनी कर जाएगा. चलो विव रिचर्ड्स वाली तो बात करो ना. दो ट्वीट्स भी आए थे. आई थिंक द विव रिचर्ड्स आप उनको कालिस के साथ कर सकते हैं. कालिस का भी अंटिल 2009-2010 जब इंडिया उधर आया था, उनका भी ये था कि 55-56 एवरेज थी. वो बात करते थे सोबर्स का इक्विवेलेंट है, ये है वो है, लेकिन ही नेवर हैड द मोमेंट, ही नेवर हैड वो जो एक वो फिर इंडिया के खिलाफ थी, उसके बाद 1-2 और भी सीरीज है. डिविलियर्स इज लाइक दैट इन ओडीआई क्रिकेट. टेस्ट क्रिकेट में है डे 5 रियर गार्ड एक्शन एंड ऑल दैट. लेकिन अगर आप बात करें कि द ग्रेट डिविलियर्स इनिंग्स, तो आप कहेंगे कि जब उसने 31 बॉलों पर 100 मार दिया, आज 150 मार दिया. कॉन्टेक्स्ट लेस इनिंग्स है, मतलब कि कोई ऐसी इनिंग्स जैसे कि आपने विव रिचर्ड्स की बात की. विव रिचर्ड्स 79 के फाइनल में ही इज द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड एट द टाइम. 75 से 79 तक ही वाज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड. फाइनल आता है 100 मारते हैं. उनका जो काउंटी क्रिकेट में उनका जो सारा नाम बना था वो था जिस सारे जो वनडे फाइनल में स्कोर करते थे. रिचर्ड्स का ये भी है वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट का, अगर आप जो क्या कह सकते हैं कि द हार्डेस्ट क्रिकेट एवर प्लेड है, उसमें भी अगर आप देखें हर बंदे की 40 से कम एवरेज है. आई थिंक बैरी रिचर्ड्स की 40 समथिंग थी, ग्रेग चैपल की भी 50 के करीब थी. रिचर्ड्स एवरेज इन द 70s. तो वो मतलब कि जब वो वाला मोमेंट आता है कि व्हेन यू नीड टू सेपरेट, वो जो टियर 1 में अपने आप से सेपरेट करना था, तो रिचर्ड्स वाज easily the best amongst them. You want to take this question because I want to go on Hashim Amla, but you want to take this question? Oh yes. Okay. Why don't go on. देखिए एक पॉइंट आता है, आप मतलब जो पाकिस्तानी जिस तरीके से डिस्कस करते हैं ना क्रिकेट को, तो एट
I subscribe to that way of thinking. ठीक है, but the thing is कि मतलब obviously you want to qualify it कि मतलब stats के साथ, इसके साथ, उसके साथ फलाना ढिमकाना, ताकि आप hype में सच्चाई नहीं खो रहे हैं, ठीक है? मगर Viv Richards is that kind of player जिस पे आपने जितनी hype डाल दी ना आप डाल दें, because he's got that kind of record. Because they मतलब और फिर वो होता है कि sometimes जो sports जो बिल्कुल greatness पे आते हैं ना, वो they're embodying something far bigger than themselves. Right. Take on Maradona, Pele, Muhammad Ali. Viv Richards is at that level. मतलब Okay, he was representing an entire race. Right, of ठीक है? course. And I feel with the exception of Germany and Australia, former colonial powers, आप उनको नजर आता है स्पोर्ट्स में जब उनके ऊपर प्रेशर आता था, जब इंसाफ और नाइंसाफी, जब हिस्ट्री कम्स टुगेदर, गुब्बारा निकल रहा है. with that is the moment. आपको पता है इंग्लैंड से पेनल्टी नहीं मानी जाती आज तक एक भी, उनको तुम्हें पता है कितने लोगों को I think he is agreed upon Viv Richards as being far better than. एक चीज मैं इसमें अच्छा, I want to talk about Hashim Amla as well. हाशिम मामला का तो Sorry, आज के सिर्फ मैच में बताया कि 65 बनाए और बड़ी स्वीटली बना के वो अपना काम करके चले गए. आमला एक गिवन दैट है कि वो 50-60 इतना स्कोर वो करेगा ही करेगा. आमला की देयर इज नो मोर कंसिस्टेंट बैट्समैन इन टॉप ऑफ द ऑर्डर. यानी कि आप पहले एक तो जमाने में बात करते कि बेवन की 50 से ऊपर वो एवरेज है ओडीआईज में, व्हिच वाज अनबिलीवेबल एट द टाइम. उसके बाद हंसी आए, लेकिन वो लेट डाउन द ऑर्डर आते थे, उनके काफी ज्यादा नॉट आउट्स भी होते थे जिसकी वजह से उनकी एवरेज थोड़ी ऊपर. एक ओपनर के लिए 55 एवरेज करना इज अनरियल. इट इज अनरियल कि वो बंदा इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है. एंड सेकेंडली व्हेन ही केम इनटू द इंटरनेशनल स्टेज तो सारे कहते थे कि यार ये शॉट नहीं मार सकता, इसे छक्का नहीं लगता, या His average against West Indies is 94. उसकी एवरेज हर एक अगेंस्ट ही बड़ी अच्छी. वेस्ट इंडीज तो खैर इनका वो है ना, छोटे बच्चे हैं जिनको ये चपेड़े मारते हैं. तीनों इनिंग्स इसने इनके खिलाफ बनाई हैं. Fastest 50, fastest 100 and fastest 450. Hassan, you want to also talk about Hashim Amla? आमला की आई थिंक इनिंग्स का जो परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कि 10 ओवर में इनका 30 स्कोर था, अगले 20 ओवर में 115-120 किया इन्होंने. तो आप जब पाकिस्तान में इस तरह की बात आती है वो ये होगा कि मिडिल ओवर्स में मारा ये. आमला हैड 3 बाउंड, आमला और डुप्लेसी टुगेदर हैड 4 बाउंड्रीज एंड 6. वो उन्होंने 5.4 पे बनाई है वो पार्टनरशिप, और उन्होंने कोई चौका छक्का नहीं मारा. उन्होंने दिखाया कि जी मिडिल ओवर्स में किस तरह बैटिंग करनी. मतलब साउथ अफ्रीका का ये है कि अगर आप वो हटा दें तो कॉन्टेक्स्ट वाली बात और सिर्फ प्लानिंग के हिसाब से करें तो मतलब कि दे आर ऑलवेज द बेस्ट इन दैट. अब बात वहीं पे आती है कि जब इंडिया के खिलाफ मैच था या जब आपका नॉकआउट्स में मैच होगा तब आपका पता चलेगा कि आप कितने पानी में. अच्छा अहमद, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि इंडिया के खिलाफ जिस तरह आपने बड़ा राइट पॉइंट आउट किया है कि इसमें ये भी है पाकिस्तानी कुछ लोग इस बात पे भी गुस्सा करते हैं क्योंकि उन्होंने इंडिया के खिलाफ नहीं किया. हाँ, बात तो सही है, बट stop this being very nasty. अच्छा नहीं, मुझे honestly बताइए, do you think that this is the best South African team, and do you think that after this victory or something, do you think that you see them going through to the finals? क्या कहते हैं आप? Sir, Or is it early every days? South African team is the best South African team. They're literally that. but देखिए वो जो बात इन्होंने की थी ना साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की, ये दो टीमें इनमें एग्जैक्टली सेम करते हैं कि देर आर द कटिंग एज ऑफ टैक्टिक्स. राइट. और वो बिल्कुल एक बैलेंस टीम ले जाएंगे, हर चीज़ पर उन्होंने सोचा हुआ होगा. दोनों टीमों का यही सीन है. ऑस्ट्रेलिया में फ़र्क है कि ऑस्ट्रेलिया में जब उनकी इंजरी में उन्होंने घटिया खिलाड़ी भी ले आया तो वो 11 के 11 को ये सोच होती है कि मैं मैच जिताऊंगा. अच्छा. और साउथ अफ्रीका में 11-11 को होती है कि अगर मैं गिर भी गया तो बाकी टीम इतनी अच्छी हम बच जाएंगे. राइट. एंड यू ऑलवेज सी दैट कि मतलब वो डोमिनोज की तरह गिरते हैं. वो मतलब वो सब, अगर एक किसी का अच्छा नहीं हो तो सब नहीं चल रहे होते. बड़ा रेयर, मतलब जो मेरे लिए फेवरेट साउथ अफ्रीकन इनिंग्स है, एक बहुत अन साउथ अफ्रीकन बंदे ने खेली थी, हर्शल गिब्स ने. इन्हें 434 चेस करना था, उसे 175 बनाए थे. दैट स्टैम्प मतलब जो चाहिए होता है ना साउथ अफ्रीका से, वो नहीं आता. ऑल 11 ऑफ देम कीप लुकिंग एट ईच अदर एंड दे आर सच अमेजिंग प्लेयर्स कि वो सोचते हैं कोई ना कोई तो विल कम गुड. बट विद ऑस्ट्रेलिया यू विल सी के ऑस्ट्रेलिया विल हैव ग्रेट साइड्स. उनकी 75 या 79 वाली जो फाइनल में गई थी, 75 वाली, an amazing side, yet फाइनल और सेमीफाइनल में गाय कॉल्ड गैरी गिलमोर, जो उसके बाद कभी खेला भी नहीं, वो चला था. मतलब उनको खिलाना था. ही रोज टू द ओकेजन. ठीक है, एंडी बिकल्स अनदर ग्रेट एग्जांपल. विद साउथ अफ्रीकन्स यू गॉट, मतलब इनका एक बंदा आप किसी और टीम में डाल दो ना, कोई 11 में से निकाल के, आई थिंक 9 ऐसे होंगे, केविन पीटरसन, किसी और एक टीम में डाल दो तो वो टीम ये वर्ल्ड कप जीत जाएगी. कितने अच्छे खिलाड़ी हैं. हसन, यू वांट टू से समथिंग? इसमें आई थिंक ये भी बात है कि द वियर्ड थिंग इज कि वही जो टेस्ट मैच वाली बात है कि ये वो जनरेशन है, आमला एंड डुप्लेसी एंड डिविलियर्स इन पर्टिकुलर, कि जिन्होंने टेस्ट मैच क्रिकेट में दिखाया हुआ है आपको. ये मतलब कि आप वो भी नहीं कह सकते वो कलिनन और वो इवन टू एन एक्सटेंट कालिस वाली जनरेशन के जो टेस्ट में भी वही करते थे जो वनडे में जाके करते थे. इन्होंने बार बार टेस्ट मैच क्रिकेट में ये किया हुआ है. लेकिन वही बात है, जब भी ओडीआई टूर्नामेंट आता है, जब भी ओडीआई आते हैं, जब बायलैटरल सीरीज होती है, तब तो
लिटा देते हैं सबको, लेकिन जब ये इस तरह का टूर्नामेंट आता है तब पता चलता है कि आप Right. Rehan, let's talk a little bit about the capitulation of the West Indian team. 151, क्रिस गेल ने अभी 200 पता नहीं 15-16 बनाए. आए टीम में बड़ा टोटल था, but we didn't see any fight, just like a Pakistani team. Unfortunately, we hate to say this, but they just capitulated. किधर आपको फाइट नहीं लगी? पहले ओवर में उसने छक्का मारा, पाकिस्तानी होते थे उस टाइम बहुत खुश होते स्मिथ ने जब छक्का मारा. जहां तक बात है गेल की, हमने पहले भी कहा था कि गेल को आप जिम्बाब्वे वाली इनिंग्स पे जज ना करें. जब वो क्वालिटी फास्ट बॉलिंग 85 माइल से ऊपर किसी फास्ट बॉलर को खेलेगा, तब वो 100 बनाएगा, तो तब हम कहेंगे हाँ गेल वापस आ गया. आप गेल जैसे बैट्समैन जो है वो जितना उसमें टैलेंट है, अगर वो अब 75 माइल या 80 माइल वाले बॉलर को खेल रहा है, वो तो वैसे ही जिंदा खा जाए. तो इस मैच के अंदर वही हमने देखा है कि थोड़ी पेस ज़्यादा थी, थोड़ा स्ट्रगल किया उसने गेल ने. और बाकी अगर आप वेस्ट इंडीज़ की टीम को भी देखें तो वेस्ट इंडीज़ वैसे भी वेस्ट इंडीज़ का चेजिंग करते हुए पाकिस्तान से थोड़ा सा कम बुरा रिकॉर्ड है, नहीं तो दोनों एक ही लेवल पे आते हैं. Right. क्योंकि जब भी इनके अगेंस्ट स्कोर होता है और ये चेज करने जाते हैं तो वो बस ये है कि मारो नहीं लगे आउट हो गए, यानी कोई प्लानिंग नहीं होती, या कोई एक बंदा चल जाए जैसे रसल चला है कि वो अनेवा शॉटें मारी जा रहा है और लगी जा रही हैं और वो जीत. देयर इज नो प्लानिंग टू वेस्ट इंडीज लाइक देयर इज नो प्लानिंग टू पाकिस्तान. एंड दैट इज व्हाई वो हम बार बार बात करते हैं, साइकोलॉजी की बात करते हैं. पाकिस्तानी फैंस की सेकंड फेवरेट टीम मोस्टली वेस्ट इंडीज होती भी इसलिए बिकॉज दे आर एज अनप्रेडिक्टेबल एज वी आर, प्रोबेबली मोर. आई वुड से कि मतलब एक चीज आप वेस्ट इंडीज को, और खासकर जो अभी इन्होंने आखिरी जुमला कहा है ना, अगर आप खुद भी हम अपने आप को भी आईने में देखें, आपको पता था वेस्ट इंडीज इस मैच में एफर्ट ही नहीं डालेगा. उनको पता है कि वो उन्होंने पाकिस्तान को जब हरा दिया था ना, तो आयरलैंड वाला इक्वल आउट हो गया जो उनको एक डर होना था. उसके बाद उनको पता है यार साउथ अफ्रीका से तो हारना ही है, ये अब जो बाकी छोटे मोटे मैचेस है इसमें करके क्वालिफाई हो जाना है. उनकी तो अभी सबसे बड़ा फड्डा अपने बोर्ड से चल रहा है. वो मतलब उनकी लाइफ में और मसले हैं, तो वो उनको यू कुड टेल, मतलब जो आधे ज़्यादा ये वेस्ट इंडीज. हाँ, अगर मैच से पहले AB डिविलियर्स ये कह देता कि ये वेस्ट इंडियन लेजी टीम है, तो आज ये 350 चेज कर देते. मतलब ये उनकी साइकी आपको पता है कि वो किस चीज़ से स्पार्क होगी. और मतलब हमारे साथ वो थोड़ा कम हो चुका है, मगर इन्होंने तो मतलब वेस्ट इंडीज़ ने पिछले 5-10 साल में जो भी कारनामे किए हैं वो गुस्से में या बदला लेने की सोच में किए हैं. और मतलब तो लेकिन डोंट यू थिंक दैट हसन कि पाकिस्तान की जो टीम है अब इस हालात के अंदर, तो आप क्या चांस देख रहे हो? आयरलैंड भी बहुत अच्छा खेल रहा है और अभी हमें साउथ अफ्रीका को भी खेलना है, तो आर यू रियली सीरियसली थिंक वी वोंट इवन मेक इट टू द क्वार्टर फाइनल्स? इज देयर अ पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमने जो कल भी बात की थी कि हम अभी से नेट रन रेट का सोच रहे थे कि अगर हम 4 मैच जीतने चाहिए क्योंकि 3 जीते तो ये हो जाएगा. इस तरह के मैचेस होते रहेंगे. आपको नेट रन रेट का सिर्फ तभी सोचना है जब आपका आयरलैंड के साथ आखिरी 15 मार्च को मैच होगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ अभी इनसे आ रही है. वेस्ट इंडीज़ अगर इंडिया से भी आ रही तो या वो 1 रन से भी हार सकती है, वो 1000 रन से भी हार सकती है, आपको उनका कुछ पता नहीं है. बात यह है कि आपका काम है कि आप बेशक साउथ अफ्रीका से आ जाएं, आपने बाकी 3 मैचेस जीतते हैं और तीसरे मैच में, चौथे मैच में वो जो आयरलैंड वाला मैच है उसमें आपको पता होगा आपने कितने से जितना क्या जीता है. तो अभी से अपने आप को डिस्काउंट कर लेना या कह लेना कि जी आसमान गिर गया, इट्स टू अर्ली फॉर दैट. और पाकिस्तान का जो वो वाला फैक्टर है कि नहीं, पाकिस्तान इतने भी गए गुजरे नहीं है वो इस वजह से कि हमारे 3 आउटसोर्स प्लेयर्स ने आज परफॉर्मेंस दी. आज तीसरा भी था इमरान ताहिर, ही टुक 5 विकेट्स. यू वांट टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द लेग स्पिन बॉलिंग ऑफ इमरान ताहिर? रेहान, देखिए मुझे वैसे ही आपको पता है लेग स्पिन बॉलर से लव है, तो इमरान ताहिर थोड़े अनकन्वेंशनल है. इज मोर ऑफ द कादर मोड बिकॉज नॉट द सेम क्लास, लेकिन वो ज़्यादा गूगली करवाता है, लेग स्पिन थोड़ी कम कराता है. लेग स्पिन उतनी स्पिन भी नहीं होती जितनी लेग स्पिनर्स की नॉर्मली होती है, लेकिन हिज बिगेस्ट एसेट इज़ कि वो गूगली और चेंजेस जो लेके आता है, वेरिएशंस लेके आता है. ताहिर का ये है कि ताहिर को जब आप मारने की कोशिश करेंगे, ही इज़ अ वेरी डेंजरस बॉलर. अगर आप ताहिर को डिफेंड करना चाहें, यू कैन डिफेंड हिम. ऑब्वियसली ये तो वेस्ट इंडियन बैट्समैन तो नहीं डिफेंड कर सकते बिकॉज इनको स्पिन खेलनी नहीं आती, खासकर लेग स्पिन, क्योंकि इनसे पिक ही नहीं होती, हाथ से रीड करने की कोशिश ही नहीं करते ये. लेकिन ताहिर का अगर आप ओडीआई रिकॉर्ड कंपेयर करें इनके टेस्ट रिकॉर्ड से, ही इज़ अ मच बेटर ओडीआई परफॉर्मर बिकॉज जब ताहिर के अगेंस्ट आप अटैक करने जाते हैं तो ही इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज ऑफ हिज वेरिएशंस, ही गेट्स विकेट्स. अच्छा हसन, ये बताएं कि व्हाई डिड आई मीन इट्स नॉट अ क्वेश्चन डायरेक्टेड टू एनी स्पेसिफिक बोर्ड और एनी पर्सनालिटी, बट व्हाई डिड वी डिस्कार्ड इमरान ताहिर? because we thought Canaria was better and probably rightfully so. Rightfully so. आप अगर ताहिर का भी अभी देखें, आप जैसे ये जो है, ये जब उनकी आई वुड से आधी विकेट इस वजह से हैं जो कि पाकिस्तान में अगर अभी पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे तो ना विकेट ले रहे. नहीं आधी, और फिर आधी कटती जो हम कैच ड्रॉप करते. हाँ, वो आधी कटती जो हम कैचेस ड्रॉप करते, तो मतलब और फिर जब आप 1-2 विकेट लेती है, दूसरे एंड से स्टेन प्रेशर डाल रहे तो डिफरेंट आपका रोल होता है. दूसरे एंड से अगर एहसान आदिल बॉलिंग करा रहे तो डिफरेंट आपके ऊपर. वो बात ये है कि पाकिस्तानी को किसी भी फील्ड में दुनिया के ना, जब
वही जो वेस्ट इंडीज़ वाली बात है कि जब देयर इज अ चिप ऑन देयर शोल्डर व्हेन दे हैव टू प्रूव समवन रॉन्ग, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ये ताहिर का यही था कि वो बड़े अरसे से उसको साउथ अफ्रीकन सोसाइटी में इंटीग्रेट होना, मतलब वो एक क्वेश्चंस थे कि भाई आप पाकिस्तानी थे, वो जिस तरीके से अपने वो बैच को करता है, पेट्रियाटिज्म दिखाता है, ही हैज़ अ पॉइंट टू प्रूव, Right. और वो करता है। और दूसरी बात ये, मतलब अब पाकिस्तान के बारे में जो आप कहते हैं ना कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस तो एक तरफ है, आपने लेग स्पिनर नहीं खिलाया वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। वेस्ट इंडीज़ का रिकॉर्ड आप देख लें लेग स्पिनर्स के खिलाफ, और वही इमरान ताहिर के खिलाफ बहुत सारी टीमें नहीं हैं जो स्ट्रगल करेंगी, मगर वेस्ट इंडीज़ ने किया और उन्होंने 5 विकेटें मेरे ख्याल में आज ली हैं, और वही पाकिस्तान ने अपना लेग स्पिनर नहीं खिलाया। जी हसन, और इसमें ये भी है कि इमरान ताहिर का अगर आप पहले भी देखें तो पिछले वर्ल्ड कप में ही वाज वन ऑफ देयर स्टार्स, Right. और फिर उसके बाद वो इन एंड आउट हुए, वापस आए जब वो उनको वापस आना था पाकिस्तान के खिलाफ, यूएई में उन्होंने विक्ट्री, अब दोबारा वर्ल्ड कप हुआ, दोबारा से उनकी परफॉर्मेंस शुरू होगी। तो इन दैट सेंस भी वो थोड़ा सा साउथ अफ्रीकन नॉर्मल उससे डिफरेंट है कि वो वर्ल्ड कप में परफॉर्म करें, बाकी 4 साल नहीं करते। यार ये अब मुझे बताएं कि ये तो बड़ा डिफिकल्ट लगना शुरू हो गया है। अगर हम जिम्बाब्वे के साथ हमारी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा है तो मुझे तो लग रहा है आयरलैंड के खिलाफ भी हम शायद कैपिटुलेट जिस तरह इन लोगों ने किए। रेहान, ये आप कोई देख रहे हो, ऑनेस्टली अभी हमने हसन का पॉइंट ऑफ व्यू लिया था, डू यू थिंक दैट वी विल मेक इट टू द क्वार्टर फाइनल्स इन योर ओपिनियन? यार आप बहुत जल्दी जज्बाती हो गए। मेरा कहने का मतलब ये कि क्योंकि पाकिस्तान में हम बार बार ये बात करते हैं, आप कहते हैं 92 में हम वर्ल्ड कप जीते, तो अभी तो हम सिर्फ 2 मैच आ रहे हैं, तो 5 मैच में हम 1 मैच हमने वो जो स्ट्रीक है उसको एंड तक पहुंचाना जरूर है। नहीं, इसमें इसमें ये बात है कि अगर आप देखें पाकिस्तान का जो 2 मेजर टूर्नामेंट्स आप जीते हैं पिछले 20 साल में लिमिटेड ओवर्स में, एक T20 2009 का और 92 में, जो 2009 में T20 भी हुआ था उसमें आपको इंग्लैंड ने बहुत बुरी तरह हराया था। उसके बाद आप चले गए राउंड ऑफ 6 के अंदर, उसके अंदर एक मैच के अंदर वन ऑफ योर बॉयज स्टेप्स अप एंड डिस्ट्रॉयज द ऑपोजिशन। यानी वही होता है कि एक पाकिस्तानी बंदा कहीं से निकल आता है और वो एक अमेजिंग परफॉर्मेंस देता है। उस दिन जो अहमद ने बात की कि यार व्हेन दे हैव समथिंग टू प्रूव तो दे डू इट व्हेन दे आर पुश्ड अगेंस्ट द वॉल। लेकिन पाकिस्तान की इस टीम के अंदर वो जो the player you normally associate with Pakistan is not there. Right. तो वो थोड़ा सा मुझे कंसर्न ये है कि क्योंकि the brightest spot for Pakistan I still think is यासिर शाह, despite उसको पहले मैच में मार पड़ी है, लेकिन he has the flair, huh? He has the flair। और यानी कि यार ये बेवकूफ़ी वाली बात है कि आपका वेस्ट इंडीज़ के साथ मैच हो रहा है, यानी कि आप दिमाग से भी सोच लो कि वेस्ट इंडीज़ से मैच हो रहा है, उनसे लेग स्पिन नहीं खेली जाती, आपने यासिर शाह को बाहर बिठा दिए, और फिर अगर वो 300 करें तो क्यों ना करें, क्योंकि आपने जो एक बॉलर उनको ट्रबल कर सकता था वो बेंच पे बैठा हुआ है। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। में आपका भी हुआ था आपने 8-10 ड्रॉप भी तो किए थे। अच्छा अहमद, ये इसके ऊपर आई वांट टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट जेसन होल्डर। 2 मेडन्स उन्होंने उसको 105 रन को पड़े, द वर्स्ट बॉलिंग रिकॉर्ड इन द वर्ल्ड कप। 23 साल को उन्होंने कैप्टन चूज किया है। व्हाट डू यू थिंक, इज ही इवन नॉट इवन क्लोज टू द ग्रेट वेस्ट इंडीज? तो है ही है, लेकिन ये क्यों चूज किया उन्होंने होल्डर को? बिकॉज ऑफ द बोर्ड प्रॉब्लम्स? आई थिंक वेस्ट इंडीज़ का बोर्ड देख के आपको ये खुशी होती है कि पाकिस्तान ने कितनी तरक्की की है, कि मतलब वी हैव लिटरली गॉन पास्ट दीज पॉइंट्स, कि ठीक है यहाँ जितना भी शोर वगैरह होता है, मतलब एक थोड़ी बहुत अकल है कि जो वेस्ट इंडीज़ का बोर्ड पिछले 3-4 महीने से कर रहा है, इट्स बियॉन्ड बिलीफ। मतलब उसकी बहुत सारी वजूहत है। तो ये जेसन होल्डर बेचारा वो काफ़ी ट्राई करता है, काफ़ी ऑनेस्ट बंदा है। मतलब इन्होंने एक जब डैरन सैमी लाए थे ना, तो उस वक्त हम सब हंस रहे थे कि यार आपने सारे स्टार्स निकाल के कहाँ से बंदा लाए हम ढूंढ के। डैरन सैमी took him time, it took him a very long time, but he's become an amazing player, ठीक है। तो मे बी जेसन होल्डर कैन गेट टू दैट एज वेल, बट उसको इस सिचुएशन में डालना उसके लिए भी वो बेचारे के लिए बुरा था। और फिर दूसरी बात ये है कि ये साउथ अफ्रीका का ये तो शौक है ना कि मतलब जो टीम थोड़ी सी वो कमज़ोर और हाँ, जो डाउन होती है उनके ऊपर तो ये ऐसे चढ़ते हैं कि मतलब फिर आप सोचते हैं कि हमारा तो बहुत ही बुरा हाल होने वाला है यार। सैमी का ये भी इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने सैमी को कप्तान बनाया था कि जी एक स्टार ना हो कप्तान जिसको हम कंट्रोल कर सकें। सैमी ने टीम को यूनाइट किया, 2 साल लगे उसको, खुद भी प्लेयर बना। वो जब सडनली जब वो सब कुछ क्लिक करना शुरू हो गया, वो कहते हैं ये तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं रहता, इसको हटा दो, ड्वेन ब्रावो को ओडीआई ड्वेन ब्रावो ने लड़ाई कर ली, ड्वेन ब्रावो को हटा के जेसन होल्डर को, इसको हम कंट्रोल करें। अब जेसन होल्डर अगर परफॉर्म करता है, अगर ये इस टूर्नामेंट में वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल तक पहुंच जाती है, होल्डर को हटा देंगे कप्तानी, क्योंकि हमारी कंट्रोल। रेहान, योर थॉट्स बिफोर आई गो फॉर द ब्रेक ऑन जेसन होल्डर? होल्डर बेचारे के साथ आज जाती हुई है, क्योंकि बहुत जाती है। वो एबी डिविलियर्स से आखिरी 2 ओवर्स में जो शॉट्स मारी है वो अनबिलीवेबल शॉट्स थी। लेकिन आपने वो जो अहमद ने बात की, मजे की बात वेस्ट इंडीज की मुझे ये लगती है कि ये नॉर्मली उस बंदे को कैप्टन बनाते हैं जो पहले 11 में भी नहीं होते, यानी कि बिल्कुल कहीं से उठा के ले आते हैं कि यार तू आ जा। अब रोच बेंच पे बैठे हैं, होल्डर खेल रहा है,
रोच आई थिंक इज अ बेटर ऑप्शन देन होल्डर, लेकिन होल्डर ने पहले 2 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी और आज बेचारे के साथ जाती हुई है, लेट्स बी ऑनेस्ट। बहुत ज़्यादा। एबी डिविलियर्स ने जो उसके साथ किया, ऊपर से सुलेमान बेन जैसा अगर फील्डर हो जो हाथ आगे लेके आए और हाथ खोल दे कि बॉल दरमियान में से निकल जाए, तो होल्डर के साथ तो जाती है। जी ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं जर्नोज आए। आप प्लीज़ हमारा फेसबुक और ट्विटर नोट कर लीजिए जी, इट्स facebook.com/journo.eyes एंड द ट्विटर हैंडल इज़ journo eyes। प्लीज़ अपने ट्वीट करना शुरू कर दें, जिन लोगों के पहले हुए वी गोना टेक देम ऑन। After the break, we're going to have the Twitter section and then we will talk about the Australia versus New Zealand match. Take a break, please. Assalamu alaikum ji, welcome back to Journos Eye, and seriously we have so many tweets, guys, we have to go very very quickly, कितनी ज़्यादा tweets है, don't laugh Ahmed, no yes or no type चीज़ें। अच्छा जी, पहला सवाल अहमद आपसे मैं करता हूँ। सनी मलिक पूछना चाह रहे हैं जी कि पाकिस्तानी बॉलर्स एबी को किस तरह रोक सकते हैं, एबी के खिलाफ क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्लीज़ कमेंट। नहीं रोक सकते, अकेला ये होगा कि उसको जैसे वो गूगली पे बोल्ड हो जाता है अक्सर लेग स्पिनर्स के खिलाफ, तो वो आपके पास एक चॉइस है। अगर साउथ अफ्रीका इस वाले मूड में जिसमें आया है तो वो वीक टीम्स पे तो हमला करने ही यू वांट टू कमेंट? जस्ट वन थिंग जी। अगर अफरीदी अपनी वो पुरानी बॉलिंग करे जिस पे वो बैट्समैन को कट करने का देते हैं अपॉर्चुनिटी, बॉल ड्रिफ्ट होती है, तो फिर एबी को आउट कर सकता है। अच्छा जी, हसन चीमा साहब, आप भी कमेंट करना मैं चाह ये रहे हो? कहूँगा कि पाकिस्तान के खिलाफ एबी की बैटिंग आएगी। ओके, ऐसे आप जवाब देने जीशान रियाज खान साहब पूछना चाह रहे हैं, हेलो डियर पैनल, hello, what are the chances of Ahmed Shahzad playing on Sunday, and are you seeing Irfan resting on Zimbabwe UAE match? Rehan, sorry, Rehan, sorry. शहजाद की आई थिंक अभी इंजरी रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन आई थिंक ही विल बी फिट इनफ बाय संडे टू प्ले। तो इरफान का ये है कि इरफान को आप रेस्ट तब कराएं ना जब आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें और आपके पास ऑलरेडी पॉइंट्स हो ऑन द टेबल। अभी आपके पास पॉइंट्स नहीं, यू हैव नो ऑप्शन बट टू प्ले इरफान। और अगर आपका 10 दिनों में एक मैच हो रहा है तो रेस्ट किस बात का कराना? बात सही है। अच्छा जी, अहमद साहब, जहांजेब अली पूछना चाह रहे हैं जी, इंस्टेड ऑफ बायलैटरल सीरीज शुडंट वी हैव फ्यू ODI and T20 championships like the tennis grand slams each year? I think they're making plans for it. We discussed it एक पहली एपिसोड पे, वो एक लीग फॉर्मेट वगैरह की बात हो रही है, but definitely more context is needed. ओके, हसन आप ले लो। उस्मान हसन जलाली साहब पूछना चाह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई वांट टू आस्क इफ इंक्लूजन ऑफ राहत अली कैन ऐड सम स्पार्क टू पाकिस्तान बॉलिंग अटैक व्हेन दे फेस जिम्बाब्वे एंड रेस्ट ऑफ टीम्स। आई थिंक आपका बॉलिंग अटैक रिगार्डलेस ऑफ जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आखिरी 10 ओवर में जो हुआ है जनरली हैज़ परफॉर्म वेल। आपने अगर स्पार्क लाना है तो आप अपनी फील्डिंग में लाएं और उनसे कहें कि दुआ पढ़ के जाएं कि शायद जब बॉल हाथ में है तो हाथ में किसी तरह सारी अच्छी ट्वीट्स नहीं आती मेरे भाइयों, सारी अच्छी ट्वीट्स नहीं आती, ग्लू वगैरह लगा लें शायद कोई फर्क पड़ जाए। सारी अच्छी ट्वीट्स नहीं आती, वैसे एक क्रिटिसिज्म भी आया है। अरसलान सलीम साहब लिखते हैं, आई थिंक आप लोग फजूल में किसी की अच्छी टीम को तनकीद कर रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा अपने अंदर देखें, डोंट बी समथिंग आई एम अ फैन। चलें सारे आंसर करते हैं। पहली बात तो ये कि साउथ अफ्रीका वी एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दे आर अ ब्रिलियंट टीम नॉट इन टूर्नामेंट्स, और इसका प्रूफ ये है कि दे नेवर वन अ मेजर टूर्नामेंट अपार्ट फ्रॉम एक चैंपियंस ट्रॉफी जो 2000 में जीते थे, उसके अलावा कुछ नहीं जीते। वर्ल्ड कप के कभी नॉकआउट मैच तक नहीं जीते। तो जब तक वो परफॉर्म नहीं करेंगे हम किस तरह कह दें कि दे आर अ ग्रेट टूर्नामेंट टीम? दे आर नॉट अ ग्रेट टूर्नामेंट टीम एंड दे प्रूव दैट ओवर एंड ओवर अगेन। अच्छा, बिफोर यू आंसर दिस, कुरतुलैन फातिमा, थैंक यू फॉर राइटिंग इन टू अस। आप कहती हैं डिक्लेयरिंग वेस्ट इंडीज एज द सेकंड फेवरेट टीम ऑफ पाकिस्तानी क्राउड इज सो ऑन स्पॉट हिलेरियस। अहमद, एक सवाल आया है जी, रायान आमिर पूछना चाह रहे हैं, व्हाट इज़ योर व्यू ऑन द फैक्ट दैट हॉटस्पॉट इज नॉट बीइंग यूज्ड इन द वर्ल्ड कप? हॉटस्पॉट का एक मसला ये है कि वो टेक्नोलॉजी looks to be more sure than it is sometimes, and a lot of times वो स्निक नहीं पकड़ पाती है, it gets fooled by the glare of sunlight etc etc। तो वो उसके साथ issues थे, और ख़ासकर BCCI को बहुत मसले हैं DRS टेक्नोलॉजी के साथ वैसे ही, तो उसके साथ एक शुरू से मसला आ रहा था। मैं हॉटस्पॉट का बहुत फ़ैन था अंटिल साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ में हमारे ख़िलाफ़ 3-4 डिसीजंस गई थी उसी टेक्नोलॉजी की वजह से, तो अब मैं भी उसके खिलाफ हूँ। अच्छा, वेरी गुड। रेहान शाजी शाह पूछना चाह रहे हैं जी, व्हाई आर दे नॉट प्लेइंग विद सरफराज, प्लीज आंसर। इसका जवाब आपको टीम मैनेजमेंट दे सकती है। एक चीज़ मैं ऐड करूंगा कि आप कहते हैं कि सरफराज की टेक्निक नहीं है और वो ऑस्ट्रेलिया में जाके खेल नहीं सकता और वो स्वीप मारता है फास्ट बॉलर्स को भी, टॉप एज लगेगी। एबी डिविलियर्स भी स्वीप मारता है फास्ट बॉलर्स को और वो भी परफॉर्म कर रहा है, यानी कि आपने एक बंदे को चांस ही नहीं दिया और आप बस इस अज्यूम कर रहे हैं कि यार इससे नहीं होना। आई थिंक इसमें ये भी है कि सरफराज को इवन इन द न्यूजीलैंड सीरीज भी उन्होंने शुरू कर दिया था कि सिर्फ उसको शॉर्ट बॉलिंग करा रहे थे, और ये जो पहले भी मैचेस में सिर्फ शॉर्ट बॉलिंग कराई, हैज़ स्ट्रगल्ड
विद दैट, लेकिन आप उसकी जगह अगर नासिर जमशेद को ला रहे हैं, यूनुस खान को ला रहे हैं, जो कि हर लेंथ पे स्ट्रगल करें, तो इट्स बेटर कि वो एक लेंथ पे बंदा स्ट्रगल कर रहा हो आपको। ये क्या कमेंट किया तुमने हसन, अल्लाह की कसम। अच्छा जी अहमद, एक सवाल आया जी, जहांजेब अली पूछना चाह रहे हैं, आफ्टर एवरी फेलियर व्हाई वी लुक बैक एट रज़ाक्स, मलिक्स, नज़ीर्स, व्हाई आर वी अफ्रेड ऑफ हैंडिंग इट ओवर टू यूथ, जिस तरह के धवन, रोहित शर्मा, शामी और रहाने? आई एम बिग सपोर्टर ऑफ यूथ, और इसी शो पे बल्कि हम में से एक ही पूछ रहा था कि मलिक को क्यों नहीं ले आते वापस। और मलिक की खासकर वो इसलिए वापस आते हैं कि जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है तो उससे पहले तमाम चैनलों के टॉक शोज़ पे, इवन जो मॉर्निंग शोज़ होते हैं उस पे शोएब मलिक पहुंचे हुए होते हैं, बड़े गुड लुकिंग भी हैं वो, तो उनकी सेलिब्रिटी वाइफ भी हैं, तो लोग कहते हैं यार इसे ले आओ टीम में वापस। आपको यूथ को चांस देना पड़ेगा, और इंशाल्लाह इस वर्ल्ड कप के बाद बेचारे वो जो ज़ईफ़ खिलाड़ी हैं वो और खेल नहीं सकते, तो अब बचे ही यूथ है, तो ज़रूर यूथ को चांस दें। अच्छा रेहान को अब टेकिंग आए चले जा रहे हैं जी, देयर सो मेनी ट्वीट्स। सेनेटर मिसबाहुल जान जो हैं, माओ बिली भी एक आईडी है, वो पूछना चाह रही है हु विल विन टुमारो, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया? Very tough to call, but I will be backing New Zealand because Pakistan अपने ग्रुप में फोर्थ फिनिश करेगा. We cannot beat Australia, let's be honest about it. New Zealand के अगेंस्ट फिर भी चांस है. मैं बाजिद खान इसके बारे में आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं. बानवे की लेगेसी फॉलो कर रहे हैं? नहीं, हमने उनको 99 में भी सेमीफाइनल हराया और सेमीफाइनल्स में हम उनको हरा चुके हैं काफ़ी दफ़ा, तो थोड़ा ऑस्ट्रेलिया को आप नहीं हराएंगे, आपका मेंटल बैरियर है. लास्ट राउंड ऑफ ट्वीट्स जी, हसन एक सेकंड, आई हैव लॉस्ट ट्रैक. अच्छा जी, मोहम्मद अवैस पूछना चाह रहे हैं, डू यू थिंक पाकिस्तान कैन चेज 250 प्लस अगेंस्ट जिम्बाब्वे बॉलिंग अटैक? यस, लेकिन आपको पहले 10 ओवर निकालने होंगे. अगर आप न्यू बॉल निकाल गए तो फिर आप शायद कुछ. एंड वन थिंग आई फॉरगॉट अर्लियर, वो जो जिन साहब ने कहा था कि हम साउथ अफ्रीका को करें अपने गिरेबान में झांक रहे. 45 मिनट का शो है, 15 मिनट तो हम ये करते हैं कि पाकिस्तान के कितने बुरे हालात है, तो अपने गिरेबान में झांकने वाली बात नहीं. और दूसरा, अगर हम साउथ अफ्रीका को क्रिटिसाइज़ करें, वो इसलिए करें क्योंकि हम तीनों इधर या जनरली क्रिकेट नर्ड्स हैं. हम चाहते हैं कि कोई टीम जो उसका पोटेंशियल है, जो उसके प्लेयर्स की कैपेबिलिटी है, उस पर खेले. मतलब कि अगर वो अच्छा खेलेंगे तो हमें ही खुशी होगी, हाँ, जो क्रिकेट के फैंस हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, बजाय इसके कि हम साउथ अफ्रीका इंडिया जैसे मैच देखें. रेहान, हीरा कह रही है, यू हर्ट आवर फीलिंग्स बाय कमेंटिंग अगेंस्ट एबी. एबी के अगेंस्ट तो नहीं किसी ने कमेंट किया. ये अहमद नकवी ने किया. आप इसका जवाब दें अहमद नकवी साहब, आपने हमारी फैंस की फीलिंग्स हर्ट की. वन थिंग बिफोर यू गो टू अहमद इज के जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनकी जो लेगेसी होती है वो डिफाइन होती है इंपॉर्टेंट मोमेंट्स के ऊपर. एबी जितना मर्जी बायलैटरल सीरीज के अंदर परफॉर्म कर ले, ग्रुप स्टेज के अंदर जितना मर्जी परफॉर्म कर ले, जब वो क्वार्टर फाइनल में परफॉर्म करेगा तो यही पैनल आपको बैठ के बताएगा कि एबी डिविलियर्स नाउ हैज डन इट ऑल. बिकॉज आप अगर दूसरी स्पोर्ट्स में भी एग्जांपल ले लें, देयर हैव बीन सम ग्रेट स्पोर्ट्समैन हु हैव चेंज्ड द गेम फॉर एवर, लेकिन उनको कभी उतनी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली. फॉर एग्जांपल डी स्टेफानो चेंज फुटबॉल फॉर एवर, क्राइफ चेंज फुटबॉल फॉर एवर, बट वो वर्ल्ड कप फाइनल हार गया था. उसी तरह मार्को वान बैस्टन है जिसकी वजह से टैकल्स बैन हो गए थे और उसको भी उतनी रिकग्निशन नहीं मिली जितनी उसको मिलनी चाहिए थी. और मैं इस पे कहूँगा, इनफैक्ट एबी डिविलियर्स फाइनल हार जाए, मेरे लिए उस वक्त भी ग्रेट हो जाएगा. आई वुड से ही इज डन इट ऑल, क्योंकि आपको मतलब पहले उस ट्रेजेडी भी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है स्पोर्ट्समैन के करियर में. क्राइफ की इन्होंने मिसाल दी, वो आज इसलिए सेलिब्रेटेड है कि उसका इतना ट्रैजिक एंड हुआ था. तो आपको मतलब वो कुछ डिसअपॉइंट ना करें. आप अगर इतने क्लास के बंदे हैं तो डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए. और वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम के खिलाफ अगर आप रन बना दें तो, और इस पर अगर लोग खुश हो रहे हैं तो दैट्स ग्रेट फॉर देम, बिकॉज जब अच्छे मैचेस होंगे इस वर्ल्ड कप में तो पता नहीं कितने खुश होंगे. अच्छा जी, जुहेब, जावेद साहब, हसन, आई एम जस्ट टेकिंग द लास्ट टू कुछ इतने ज़्यादा आ रहे हैं. व्हिच टीम इज फेवरेट इन पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे मैच, कीपिंग इन व्यू ऑफ लास्ट टू मैचेस प्लेड बाय बोथ टीम्स? पाकिस्तान. अच्छा जी अच्छा जी, एक अहमद आप ये जवाब दे दो, दिस इज द लास्ट ट्वीट बिकॉज वी रनिंग आउट ऑफ टाइम. हसन अली पूछना चाह रहे हैं, प्लीज टेल मी ऑन व्हाट बेसिस नासिर जमशेद इज सिलेक्टेड फॉर द वर्ल्ड कप. हैज ही डन एनीथिंग फिनोमिनल इन डोमेस्टिक क्रिकेट? आई डोंट रिमेंबर. इन टर्म्स ऑफ एनी रैशनल रीजन देयर इज नन. ओके, लास्ट ट्वीट जी, वहाब उस्मान पूछना चाह रहे हैं, रेहान, इफ अहमद शहजाद मिस द मैच अगेंस्ट जिम्बाब्वे, हु शुड बी पाकिस्तान ओपनिंग पेयर अगेंस्ट जिम्बाब्वे? अगर शहजाद नहीं खेलते तो सरफराज को आपको लेके आना चाहिए. यानी आप उसको एज अ बैकअप ओपनर लेके गए थे और अभी तक आपने उसको चांस नहीं दिया. और अगर आप नासिर जमशेद जैसे बंदे को चांस दे सकते हैं जिसका आपको पता है कि उसने 5 स्कोर भी बहुत मुश्किल से करनी है, तो सरफराज को भी चांस दे दें. चले यार, अभी ज़्यादा ट्वीट्स आ रहे हैं. सॉरी, जस्ट टू फिनिश ऑफ, मैं ग्लिब रिस्पांस देती है. नासिर जमशेद का लिस्ट ए में भी रिकॉर्ड बहुत ख़राब रहा है, पिछले पेंटांगुलर कप में भी रिकॉर्ड ख़राब रहा है, पाकिस्तान ए के लिए भी रिकॉर्ड ख़राब रहा है. तो
मतलब उनके स्टैट्स इसीलिए ख़राब रहे हैं, तो जब हम बात कर रहे हैं वो ये नहीं कि हमें दुश्मनी है नासिर जमशेद से, ही इज़ जस्ट नॉट बिन परफॉर्मिंग। नहीं पेंटांगुलर और पाकिस्तान या यूएई में एटलीस्ट उन्होंने 100 की थी, मगर अगर उनका आप देखें पिछले दोनों सीजन फर्स्ट क्लास एंड लिस्ट है, दोनों में 30 से कम एवरेज है। यार पेंटांगुलर में किसने परफॉर्म नहीं किया था, किस बैट्समैन ने? Guys, I have to take one more tweet. Last tweet of the day जी, फैजान एम सरवाल पूछना चाहते हैं, anyone of you can just take this, who is better, AB और आमला? AB. Silence. AB. Yes. There's, I mean, when we talk about devoid of any context, and especially क्योंकि AB और आमला दोनों ने वैसी situations में वनडेज में नहीं परफॉर्म किया है, तो फिर तो AB आगे आता है. But I would think आमला maybe can handle pressure in those situations better. I don't know, but we'll have to wait and see. Right, ख़वातीन और हज़रात, लास्ट आल ट्वीट जो किसी ने हमें कॉम्प्लीमेंट भी किया है, जहाज़ेब अली लिखते हैं, अमेजिंग शो गाइज, हेल्दी एंड कंस्ट्रक्टिव डिबेट, अहमद ब्रो यू रॉक, अली रेहान हसन ग्रेट एनालिसिस। मैंने तो कोई एनालिसिस दिया नहीं, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट्स। ये वंस अगेन जी, आप अब प्लीज़ हमारे फेसबुक पे पेज पे जाएँ, facebook.com/journo.is, और ट्वीट हमें करते रहे। वील ट्राई टू गेट एज मेनी ट्वीट्स एज वी कैन। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सपोर्ट इन दिस इज व्हाट मेक्स अस डू द प्रोग्राम। कमिंग क्विकली टू द मैच ऑफ, वो जो कह रहे हैं कि मतलब वर्चुअल सेमीफाइनल है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। अहमद, आई विल गो विद यू फर्स्ट। मुझे बताएं आपको क्या लग रहा है कल कौन जीतेगा? Going completely with a narrative gut-based thing, I think New Zealand will have a great game tomorrow Okay. because it's not a knockout. Home And crowd. Australia, even though they'll compete really well, they'll really come to the party जब knockout होगा. I think match is in New Zealand as well. Right. So they've got all that going for them. And मतलब right now वही problem दोनों टीमों का, वही ऑस्ट्रेलिया is the gold standard. आप उनका देख लें, या तो वो सारे मैचेस जीत जाते हैं, but if in those World Cups where they don't, they come into form at the business end of the tournament. और न्यूजीलैंड का यही मसला रहा है कि sometimes they peak too early. But tomorrow we should see some really good cricket. मतलब जो one-sided matches हैं वो नहीं होना So you're favoring New Zealand. Hassan, ये मुझे बताएं कि talking about the great teams, Australian teams, like you said, it's the gold standard. But we don't see a Ponting or a Damien Martin in the team, or a Gilchrist. We do have great players like Warner, मतलब not great players, but people who are performing well. Do you see why are they still winning? That's my question to you. I think उनकी रेपुटेशन नहीं बनी, बट बोथ वार्नर एंड स्मिथ आर गोइंग टू एंड अप बीइंग ऑस्ट्रेलियन ग्रेट्स। Okay. वो अभी ये है कि स्मिथ का भी साल 2 हुए हैं, वार्नर का भी साल 2 हैं, जब से वो उस लेवल पे परफॉर्म करना शुरू हुए, जो कि पॉन्टिंग 7-8 साल करते रहे थे। तो अभी इससे ज़्यादा शायद उनकी, अगर ये 2017 में वर्ल्ड कप हो रहा होता तो आप इसी तरह कहते हैं कि जिस तरह उनकी पहले वाली टीम थी उसी तरह अभी वाली टीम है। और दूसरी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया, हमने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की पहले बात की कि उनके रोल्स जितनी अच्छी तरह डिफाइन, उनको ओडीआई क्रिकेट जितनी अच्छी तरह समझ आ गया कि ऊपर 2 फिंच और वार्नर मारेंगे, 3-4-5 स्टेबलाइज करेंगे, लेकिन दे विल स्टिल गो एट 5 एंड ओवर समथिंग लाइक दैट। उसके बाद हिटर पे हिटर, और इवन दो 3-4-5 वाले भी जो है हिट कर सकते हैं। तो वो उनका जो टेम्पलेट जो है परफेक्ट ओडीआई क्रिकेट का, वो उन्होंने बना लिया इस मैच में। लेकिन एक इशू ये है कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया का पिछला मैच भी नहीं हुआ था तो काफ़ी देर से वो खेले नहीं हुए। उसके बाद फिर न्यूजीलैंड में उनका पहला मैच आफ्टर क्वाइट अ वाइल, न्यूजीलैंड रेगुलरली खेलता आ रहा है, एंड द फैक्ट कि बॉल जल्दी स्विंग करेगी, एंड दैट इज समथिंग दैट दिस जनरेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियंस जनरली स्ट्रगल्स अगेंस्ट। तो न्यूजीलैंड को वहाँ पे एडवांटेज है कंडीशंस की वजह से। अच्छा जी, रेहान साहब, मिचेल जॉनसन वर्सेस सऊदी in on the New Zealand tracks, who do you think is going to bowl better tomorrow? So Johnson overall is a better bowler than Saudis, and Johnson has improved a lot over the last 2-3 years. Johnson wasn't world class 2 years ago. He's become world class. सऊदी का ये है कि इन न्यूजीलैंड कंडीशंस, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि जितनी वो बॉल स्विंग करता है और जितनी जो उसकी लेंथ है, वो इन कंडीशंस को उससे बेहतर शायद ही कोई एक्सप्लॉइट करता हो। तो इफ आई हैव टू पिक वन फॉर टुमारो, आई विल पिक सऊदी बिकॉज ऑफ द कंडीशंस। अहमद नकवी साहब, वार्नर और ब्रेंडन मैकलम for tomorrow? Oh, Warner any day. Warner के साथ ये था जब वार्नर जी आया था ना, और ये वार्नर और स्टीव स्मिथ बेस्ट एग्जांपल्स हैं वर्सेस आप एबी डिविलियर ले लें, कि मतलब form players coming into this tournament are Smith, Kohli and De Villiers. Kohli and De Villiers are pretty much the same sort of batsmen, insane next generation. स्टीवन स्मिथ को देख के लोग हंसे कि मतलब ये बंदा बैट कैसे पकड़ता है, राइट। he and the same when David Warner came, he wasn't even in the first class setup. उसे उन्होंने T20 पे डाला, उसने छक्के चौके मारना शुरू कर दिया, everybody thought ये नहीं चलेगा, but these guys somehow or another, मतलब वो उस पॉइंट पे आता है कि लॉजिक के बियॉन्ड ऑपरेट करते हैं ऑस्ट्रेलियंस के, वो पता नहीं कैसे उन्होंने टेक्निक ढूंढ ली है, बट दे शो अप फॉर एवरी बिग गेम। ब्रेंडन मैकलम इज ओनली इन द लास्ट 2 years of his career has started showing up, and again मेरे उनके खिलाफ भी बहुत स्टैट्स हैं, वो
कल करेंगे, बट आई एक्सपेक्ट मैकलम टू परफॉर्म टुमारो बिकॉज इट्स नॉट द नॉकआउट. हसन चीमा साहब, केन विलियमसन वर्सेस शेन वॉटसन. शेन वॉटसन तो उसकी क्लास में भी नहीं है यार. उसकी क्लास में भी नहीं. केन विलियमसन को अगर आपने करना तो स्टीवन स्मिथ के साथ कर सकते वो तो बात हो गई ना उसकी. बट शेन वॉटसन isn't even close to Williamson. No, but the way he's playing T20 and ODI cricket and everything, हाँ. वो बहुत बड़ा अच्छा हिटर है, लेकिन विलियमसन जस्ट ऑन हिज टेस्ट रिकॉर्ड वॉटसन का सारा बाकी का करियर जो खा जाता है उसको, जस्ट जो उसने पिछले 18 महीने में किया. मतलब विलियमसन इज गोइंग टू बी न्यूजीलैंड का ऑल टाइम ग्रेट होगा. वॉटसन की शायद कल जगह ना बने अगर क्लार्क वापस आ रहा होगा. अच्छा, रेहान, आप कुछ पहले पॉइंट ऐड करना चाह रहे थे? डेविड वार्नर का और बाकी ऑस्ट्रेलियंस के ऊपर मैं पॉइंट ऐड करना चाह रहा था कि आप इनकी ग्रोथ देखें. जब ये ऑस्ट्रेलिया की टीम में हमने बात की कि हिटर्स रिनाउंड किए जाते थे, द अमाउंट ऑफ वर्क दे हैड टू पुट इन टू स्टे इन द ऑस्ट्रेलियन टीम, दैट इज अमेजिंग. यानी कि एक बंदा ही बिकेम अ वीगन, उसकी यानी कि ज़िंदगी के अंदर रोल ऑफ इम्पॉर्टेंट प्लेयर हिज गर्लफ्रेंड एंड एवरीवन एल्स, हिम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन क्रिकेट अलोन, और वो जो सारी चीज़ें हैं वो आपको नजर आता है एक ऑस्ट्रेलियन के अंदर कि वो जितने मर्जी अलूफ हो, लेकिन एक दफ़ा जब वो टीम में आते हैं तो दे विल डू एनीथिंग टू स्टे इन द टीम. यहाँ तक कि द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बॉलर शेन वॉर्न, उसका जितना भी ऑफ द फील्ड जितने भी मसले थे, जो भी था, वो इतना डिटरमिनेट था ऑन फील्ड आने के लिए कि 2003 में जो है वो सबको पता ही है. राइट. आई थिंक इसमें ये है, विल डिस्कस इन डिटेल टुमारो. कल भी हम किसी का बबल बर्स्ट कर रहे होंगे, बट एज यूजुअल के ऑस्ट्रेलिया में वो सेकंड से खुश नहीं है. मतलब क्या, जब अगर वो एक सीरीज हार जाएं, वो एक टूर्नामेंट हार जाएं, तो वो कयामत आ जाती है. साउथ अफ्रीका में, इंडिया में, पाकिस्तान में, बाकी एवरी कंट्रीज लाइक कि हाँ जी हमारे मैट्रिक्स के मुताबिक सेमीफाइनल एंड फाइनल आर गुड इनफ. ऑस्ट्रेलिया में ये है कि अगर आप जीते हैं तो आप प्लेयर हैं, वरना तो आपको और आप ऑस्ट्रेलियन नहीं है. बेस्ट आप ऑस्ट्रेलियन, आप छोड़ दें, आपने जीतना है और कुछ नहीं, आपने जीतना है. तो वो जो एक सेंस ऑफ यू हैव टू बी द बेस्ट, तो उससे ये वार्नर और स्मिथ और इन सब की जो मेंटालिटी जो है वो ज़्यादा समझ आती है. अच्छा जी, we're almost out of time. Last thoughts on the match tomorrow. Emma, starting from you, who's going to win tomorrow, in your opinion? So as I've said, I expect New Zealand to do better. वो हम सबने बात की कंडीशंस वगैरह की, मगर कल अभी तक सारे इतने डिसअपॉइंटिंग हैवीवेट क्लैशेस हुए. कल से आपको उम्मीद है कि कल फाइनली जो एसोसिएट्स जिस लेवल की एक्साइटमेंट दे रही हैं, शायद जो एक्चुअल क्रिकेटिंग मैच वो आपको दें. एंड आई रियली होप देयर इज अ क्लोज मैच टुमारो एंड इट्स नॉट अ ब्लो आउट एज ऑलवेज. एंड फाइनली ये टीम्स ऐसी हैं जो मैच भी हैं, थोड़े बहुत फॉर्म में भी है, बट इन ऑल द मतलब इन द फाइनल एनालिसिस न्यूजीलैंड इज अहेड इन ऑल ऑफ देम राइट नाउ. आई थिंक वो कंडीशंस जो है न्यूजीलैंड को फेवर करते हैं. ऑस्ट्रेलिया स्पेशली इफ दे बैट फर्स्ट, तो वो शुरू के ओवरों में सऊदी और बोर्ड जो है उनको थोड़ा सा डैमेज कर सकते हैं. लेकिन इफ इट कम्स डाउन टू जस्ट बैटिंग वो वाला जो कि फार टू ऑफ ओडीआई क्रिकेट में होता है कि कौन ज़्यादा, एक टीम 400 करती, दूसरी टीम 400 चेस करती, इन दैट केस आप ऑस्ट्रेलिया को बैक करेंगे. अच्छा, सो रेहान, योर थॉट्स बिफोर आई क्लोज? अब न्यूजीलैंड को काफ़ी ज़्यादा फेवर कर रहे हैं सारे, और करना भी चाहिए, लेकिन आई स्टिल थिंक ऑस्ट्रेलिया हैज़ द एज ओवर न्यूजीलैंड अभी तक. और ऑस्ट्रेलिया का ये भी है कि अगर वो नई बॉल निकाल के, जिस तरह हसन ने कहा, उनकी बैटिंग इज़ मच स्ट्रॉगर देन न्यूजीलैंड्स बैटिंग. न्यूजीलैंड्स बैटिंग हैज़न्ट बीन टेस्टेड. और सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर केन विलियमसन है. विलियमसन आउट हो जाता है, उसके बाद न्यूजीलैंड किस तरह रिस्पॉन्ड करेगी, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा. तो केन विलियमसन इज़ द मैन. यानी अगर वो 60-70 करता है तो यू एक्सपेक्ट न्यूजीलैंड टू विन. इफ ही फॉल्स अंडर 50 तो आई एक्सपेक्ट ऑस्ट्रेलिया टू विन. सो वी हैव अ टाई, 1 against, 1 for Australia. आप बताएं आप किसे चाहिए? मैंने I would like New Zealand to win. जी ख़वातीन हज़रात, this was the show for the evening. Journos, I thank you so much for your fantastic support on Facebook. Thank you for your fantastic support on Twitter. कल बहुत ज़बरदस्त मैच है जी. Watch it on PTV Sports Live. And कल हमें फिर शाम को join के for more explosion from the Chariots of Fire. Till tomorrow, thank you so much. It's Ali Nasir signing off. Allah Hafiz.